प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं हुणे सबसक्राइब कर लो तां जो साडीआं सारियां लेटैसट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 8th क्लास का 10th चैप्टर है जो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स यानी कि ठोस आकारां दा चित्रण, उसके अंडर देखांगे कि एक बहुफलक यानी कि एक पॉलीहेड्रन की हुंदा है, उसके किहड़े-किहड़े पार्ट हुंदे ने या उस दियां किहड़ियां-किहड़ियां टाइप्स हुंदियां ने। इस सब तो बाद एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस नूं करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। अपने कोल आ रहा है पॉलीहेड्रन यानी कि बहुफलक। इहदे विच्चों जिहड़ा इसदा नेम है उहदे विच्चों जिहड़ा यह पोली है वर्ड, यह लिया गया है पॉलीगन तो। पॉलीगन यानी कि बहुभुज। ऐसा ठोस या ऐसा सॉलिड जिहड़ा कि पॉलीगन्स तो मिलके बनता है उसनूं असीं एक पॉलीहेड्रन या फिर एक बहुफलक कहंदे हां। इसदी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिहड़ी ओह है एक घणाव या एक कण। सो इस दे विच आपां एक घण बनाते पे हाँ। सो इहदे विच आपां देख सकते हैं कि इस दे जिहड़े सारे पासे ने ओह किस तो मिलके बने ने। इस केस दे विच ओह सारे दे सारे वर्गां तो मिलके बने ने। ते वर्ग की हुंदा है? एक चार भुजावां वाली बंद आकृति। ते चार भुजावां वाली बंद आकृति इट मीनस ओह की होएगा अपने कोल एक पॉलीगन यानी कि बहुभुज होएगा। सो सारे पासे ही इसके बहुभुज ने तां इट मीनस अपने कोल इन्हां सारे बहुभुजां तो मिलके बनिया एक बहुफलक यानी कि एक पॉलीहेड्रन। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेने आपां। अ सॉलिड मेड अप ऑफ पॉलीगन्स। ते पंजाबी दे विच गल करिए तां इहनूं लिखिया जा सकदा है बहुभुजां तो बने ठोस नूं बहुफलक कहंदे हन। हाँ जी, ये होगी इसकी डेफिनेशन। हुण इस दे विच ओह जिहड़ी बहुफलक की गल करते पे ने, बहुफलक जिहड़ा यह वर्ड आया इहदे विच फलक ते बहु मैंने बहुत ज्यादा यानी कि काफ़ी, एक तो ज्यादा मीनस। ते फलक की हुंदे ने? फलक हुंदे ने फेसिस। फलक नूं आपां इंग्लिश च बोलते हैं फेस। ते बहुफलक यानी कि बहुत सारे फेसिस। जेकर इसे डायग्राम की गल करिए तो इस दे विच अपने कोल इस साइड तो उपरों या हेठों अगों या पिछों देखिए तो ये सारे ने जिहड़े इन्हां नूं बोलते हैं आपां फलक यानी कि फेस। सो तुहाडी बैटर अंडरस्टैंडिंग दे लई आपां एक क्यूबॉइड लैंदे आ, फिर उस दे विचों डिस्कस करदे आ कि फलक यानी कि फेसिस की हुंदे ने। सो इत्थे अपने कोल एक जिवें तुसीं देख सकते हो मेरे कोल एक क्यूबॉइड आ गया यानी कि घणाव है। इस दे विच आपां देखदे आ कि एक फलक की हुंदा है। हाँ जी, इस दे विच आपां आ जिहड़ी चीज़ देख रहे हैं तुसीं सामने तो, जिस दे उत्ते कि वाटर कूलर बनया होया है, यह एक फलक है यानी कि फेस है। इस तरह जे इहनूं घुमाइए यह भी एक फलक होएगा, फिर घुमाइए यह एक फलक होएगा तो यह भी एक फलक होएगा। इट मीनस ये आले दुआले हो गए अपने कोल चार फलक। क्यूबॉइड दे विच आले दुआले हो गए चार फलक। तो जेकर आपां उपर की गल करिए उपर भी एक फलक होएगा, तो जेकर आपां हेठां की गल करिए तो यह भी एक फलक होएगा। इट मीनस किसी क्यूबॉइड यानी कि घणाव दे विच कुल हुंदे ने 6 फलक, 4 आले दुआले ते एक उपर ते एक हेठां। सो 6 तो हो गए फलक यानी कि फेसिस। क्यूबॉइड बारे लिख लैंदे आपां यानी कि घणाव, इस दे विच फलक या फेसिस ओह हो गए अपने कोल 6। इनू आपां शॉर्ट फॉर्म दे विच एफ लिखते हैं। हुण अगे गल करते हैं कि इस दे विच एज यानी कि किनारे की हुंदे ने। एज किनारा।
हाँ जी, जिथे दो फलक आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਜ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਲਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਲਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਫਲਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜ ਹੋ ਗਏ? 1 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੇ 4 ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਐਜ। ਹੁਣ ਆਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫਲਕ ਤੇ ਆ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਫਲਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫਲਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਫਲਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ, ਇਹ 4 ਐਜ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ 4 ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, 4 ਉੱਪਰ ਤੇ 4 ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ। 1 2 3 ਤੇ 4 ਐਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੇਠਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਐਜ ਹੋਏ? 4 4 8 ਤੇ 4 12 12 ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ। ਵਰਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਖਰ, ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਟਿਸਿਸ। ਵਰਟਿਸਿਸ TICES। हाँ जी, वर्टेक्स यानी कि सिखर। सो सिखर किहड़े हुंदे ने? हाँ जी, हुण आपां इहदे विच देखदे हां कि सिखर की है। जिथे आ जिहड़े किनारे ने आ रहे ने अपने कोल एज, ਉਹ एज आके आपस च मिलदे ने, ਉਹਨੂੰ बोलदे हां आपां एक सिखर। सो ਇਹ एक सिखर होया जिथे किनारे आके मिलदे पए ने, एक सिखर आह। इसे तरह ਇਹ भी एक सिखर होएगा, ਇਹ भी एक सिखर होएगा ਤੇ ਇਹ भी एक सिखर होएगा। ਇਹਦਾ मतलब 4 ਸਿਖਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਿਖਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕਿਊਬੋਇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 6 ਫੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, 12 ਹੋ ਗਏ ਐਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 8 ਹੋ ਗਏ ਸਿਖਰ ਯਾਨੀ ਕਿ वर्टिसिस। ते इन्ने ही फलक, इन्ने ही किनारे ते इन्ने ही सिखर हुंदे ने घण दे केस दे विच भी यानी कि क्यूब लई भी। सो हुण आपां ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਐਜ ਤੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਊਲਰ ਦਾ ਸੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਇਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ यानी यूलर दा सूत्र ईडी तो ते यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ते इहदे उत्ते जिहड़ा क्वेश्चन है एग्जाम दे विच ओह अक्सर ही आ जाता है। हुण यह यूलर फार्मूला या आइलर्स फार्मूला है की चीज़? इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यह दिता गया सी यूलर के द्वारा, उस दे अकॉर्डिंग की है अपने कोल F प्लस V माइनस E। यह हमेशा ही बराबर हुंदा है 2 दे। जिथे F है फेसिस दे लई नंबर ऑफ फेसिस ते V रिप्रेजेंट करता है वर्टिसिस नू नंबर ऑफ वर्टिसिस ते E यानी कि नंबर ऑफ एजिस। F यानी कि फेसिस, फेसिस यानी कि पंजाबी च लिख लिए तो फलक, ते ए सी अपने कोल सिखर ते यह सी अपने कोल किनारे। हुण आपां क्यूबॉइड यानी कि घणाव दे लई चैक करदे हां कि यह फार्मूला सही है या नहीं। हुण एफ किन्ने ने क्यूबॉइड यानी कि घणाव दे लई? फेसिस, फेसिस ने 6। सो इत्थे आ जाएगा अपने कोल 6 प्लस वर्टिसिस यानी कि सिखर वो ने अपने कोल 8 माइनस एजिज ई यानी कि वह है अपने कोल 12। तो देखते हैं सोल्व करके कितना बनता है 6 ते 8 14 माइनस 12 तो सोल्व करके आया अपने कोल 2। सो आप लैफ्ट हैंड साइड सोल्व की सी, लैफ्ट हैंड साइड में सोल्व करके आ गया 2 जो कि राइट हैंड साइड दे इक्वल हो गया। सो क्यूबॉइड दे लई अपने कोल यह जिहड़ा फार्मूला सी यूलर दा सूत्र वो जस्टिफाई हो गया। सो इस तरह यह जिहड़ा है यूलर दा सूत्र ये तुहानू किसी सॉलिड दे लई भी जस्टिफाई करना आ सकता है कि आपां चैक करना हुंदा है कि यूलर दा सूत्र उस सॉलिड दे उत्ते काम करदा पिया या नहीं। उहदे लई तुहानू की चाहिदा होएगा? तुहानू नंबर ऑफ फेसिस चाहिए ने यानी कि फलक किन्ने ने उस सॉलिड दे विच,
किन्ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्टिसेस ने यानी कि किन्ने ਸਿਖਰ ने ते E यानी कि किन्ने एजेस ने। फिर F ਤੇ V ਦਾ ਜੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ E ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਫਲਕ ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ एज यानी कि किनारियां की गिणती पूछ ली तो तुसी ये फॉर्मूले दे विच आ 2 वैल्यूज भर के सॉल्व करके उत्थों ई दी वैल्यू कढ लैनी है। इस तरह जेकर एफ ना दिता होया वी ते ई दिते होए तो उन्होंने भी तुसी सॉल्व करके एफ की वैल्यू भी कढ सकते हो। या सिमिलरली फॉर नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कि सिखरां दे लई भी तुसी ये फॉर्मूला अप्लाई करके उन्होंने लभ सकते हो। हाँ जी, अगे गल करते हैं आपां मोस्ट कॉमन पॉलीहेड्रन्स यानी कि ऐसे बहुफलक जिन्हों आपां अक्सर ही अपने आले दुआले देखते हाँ। उन्हां चों सब तो पहला आ रहा अपने कोल प्रिज्म। ते प्रिज्म की हुंदी है या केड़ा पॉलीहेड्रन प्रिज्म कहलांदा है? ऐसा पॉलीहेड्रन जिसका बेस यानी कि आधार उत्थे जड़ा फलक होवे ते उसदे बिल्कुल सिखर ते जड़ा फलक होवे ओह होण सरबंगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। ते कॉन्ग्रुएंसी बारे तुसी 7th क्लास दे विच पढ़िया सी। ऐसियां फिगर्स जिहड़ियां हूबहू बिल्कुल इक्को जिहियां होण ते एक दूजे नूं ढक लैण, एक दूजे दे उत्ते रखीए तां उहनां नूं असीं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलदे हां। सो इसदा बेस जिहड़ा होएगा ते जिहड़ा इसदा सिखर वाला फलक होएगा ओह होणगे कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल एक दूजे वर्गे ही। ते जिहड़े इसदे साइड वाले फेसिस हुंदे ने ओह हुंदे ने पैरेललोग्राम्स तो बने हुए यानी कि वो हुंदे ने समांतर चतुर्भुज। उस तरह के पॉलीहेड्रन नूं आपां प्रिज्म बोलदे हां। ते जिहड़ा प्रिज्म है यह तुसी अपने स्कूल की जिहड़ी साइंस लैब हुंदी है उहदे विच देख सकदे हो। उहदे विच एक ग्लास तो बनी हुई सॉलिड हुंदी है जिसनूं असीं प्रिज्म बोलदे हां। सो वो इस तरह की हुंदी है अपने कोल। सो जिन्हां ने ओह अजे तक नहीं देखी वो अपने स्कूल की साइंस लैब दे विच जाके जरूर देखण उसनूं। हाँ जी, इस तरह का ग्लास का बनया होया वो सॉलिड हुंदा है। सो इनू जरूर देखना अपने स्कूल की साइंस लैब दे विच। इहदे विच आ जिहड़ा बेस हुंदा है ते आ उपरला जिहड़ा फलक हुंदा है ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हुंदियां ने। ते आ जिहड़े बाकी दे फेसिस हो गए आ वाला फेस ते आ जिहड़ा हेठां होएगा ये तीनों ही तुसीं देख सकते हो समांतर चतुर्भुजां ने यानी कि पैरेललोग्राम्स ने। एक होर एग्जाम्पल प्रिज्म की जेकर आपां देखनी चाहिए तो जिहड़ा क्यूबॉइड होएगा, क्यूबॉइड यानी कि घनाव वो भी एक प्रिज्म ही हुंदा है। सो ये भी एक प्रिज्म होएगा क्योंकि इसके हेठां वाला आधार वाला ते उपर वाला जिहड़ा फलक ने वो एक दूजे दे सरबंगसम हुंदे ने यानी कि कॉन्ग्रुएंट हुंदे ने। ते इहदे जिहड़े साइड वाले फेसिस हुंदे ने वो सारे ही समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम्स तो बने हुंदे ने। जिवें तुसीं इस क्यूबॉइड दे विच देख ही सकदे हो कि इसदा हेठां वाला जिहड़ा फलक है फेस है वो तुसीं देख सकदे हो इत्थे एक वर्ग है ते उपर भी एक वर्ग है। सो ये हो जाणगे एक दूजे दे सरबंगसम ते आले दुआले वाले फेसिस ने जिहड़े सारे वो की ने समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम्स तो बने ने। सो क्यूबॉइड भी एक की हुंदा है अपने कोल प्रिज्म ही हुंदा है। ते हुण इस दी दूसरी टाइप डिस्कस करदे हां जो कि हुंदी है पिरामिड। मेरा ख्याल है कि तुसी पिरामिड्स बारे सुनिया होएगा। पिरामिड्स पाए जाते हैं ईजिप्ट दे विच या फिर कुछ मूवीज़ दे विच भी इन्हां दा जिक्र होया है। ते वो मूवीज़ ने स्पैशली द मम्मी रिटर्नस वो मूवीज़ ने उन्हां दे विच पिरामिड्स तुसी देखे भी होणगे जे किसी ने वो मूवी देखी हुई है तो ये इजिप्ट दे विच पाए जाते हैं। हाँ जी, हुण पिरामिड किस तरह का हुंदा या किस तरह के पॉलीहेड्रन नूं आपां एक पिरामिड बोलते हैं। ये जिहड़ा हुंदा पॉलीहेड्रन उस दे विच की हुंदा अपने कोल एक बेस है जिहड़ा बेस दे उत्ते कोई भी एक पॉलीगन होएगा यानी कि एक बहुभुज होएगा। वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है। सपोज वो एक ट्रायंगल तो बनया होया है ते उस दे जिहड़ियां तीनों साइड्स ने ट्रायंगल दियां बेस ते ट्रायंगल है तो उस दियां तीनों साइड्स तो 3 फलक उठते ने जो कि आपस दे विच जाके जुड़ जाते ने एक दूसरे नूं या एक सिखर ते जाके मिलते ने। सो इत्थे जेकर मान लो सिखर है एक ट्रायंगल इस तरह फिर होगी अपने कोल
तो एक फिर इत्थों आ होगी। सो एक इधर वाला फलक हो गया जिहड़ा इस साइड तो उठिया, एक इधर वाला फलक हो गया जिहड़ा इस साइड तो उठिया, एक पिछों भी ट्रायंगल अपने को आएगी। सो इट मीनस आपां कह सकते हैं कि पिरामिड दे विच जिहड़े आले दुआले वाले फलक हुंदे ने या आले दुआले वाले फेसिस हुंदे ने, वो सारे ही ट्रायंगल्स हुंदियां ने ते वो ट्रायंगल्स जाके एक दूजी नूं मिलदियां ने एक सिखर ते। तां इस तरह का जिहड़ा पॉलीहेड्रन हुंदा है वो हुंदा है एक पिरामिड। हुण बेस ते आपां ट्रायंगल लैके बना लिया, अगे जेकर आपां बेस दे उत्ते एक क्वाड्रीलेटर यानी कि चतुर्भुज लै लईए तां उस तो जिहड़ा पिरामिड बनेगा वो किस तरह का होएगा वो देख लैंदे आ। हाँ जी, सपोज ये अपना हो गया बेस, तो इत्थों जिहड़ा पिरामिड बनेगा वो किस तरह का बनेगा। पहला तो इस साइड तो आप बना लेंगे आ। हाँ जी, आ ट्रायंगल बन गई इस साइड तो। उस तो बाद आ साइड तो जी ट्रायंगल होएगी वो ये जोड़ देंगे आपां। हाँ जी, हुण जिहड़ा पिछे वाला होएगा इत्थों जी ट्रायंगल होएगी उन्होंने आपां इस तरह जोड़ के कंप्लीट कर देंगे आ। सो जदों अपने कोल बेस होएगा एक क्वाड्रीलेटरल यानी कि चतुर्भुज, तो अपने कोल इस तरह का पिरामिड बनेगा। सो इस दे विच जिहड़ियां ट्रायंगल्स होणगियां एक दो, एक तीजी ते एक इधरों पिछे वाली, जेकर इहनूं आपां डार्क कर दईए तां सो इस तरह यह अपने कोल पिरामिड बनेगा जदों बेस होएगा एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रीलेटरल। सो इस सारी डिस्कशन तो बाद हुण आपां सॉल्व करदे हां एक्सरसाइज 10.3 दे क्वेश्चनस नूं। आने एक्सरसाइज 10.3 ते देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन की है। कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसिस 3 ट्रायंगल्स। कहता है कि किसी बहुफलक दे विच जिहड़े फलकां दी गिणती है वह 3 त्रिभुजां दी हो सकती है या 3 त्रिभुजां तो एक बहुफलक बन सकता है या नहीं, आपां यही देखना है। हाँ जी, 3 त्रिभुजां तो अपने कोल एक बहुफलक कदे नहीं बन सकता। सो इसका आंसर आएगा अपने कोल 9 यानी कि नहीं। हाँ जी, दूजे नंबर ते कहता 4 त्रिभुजां तो एक बहुफलक बन सकता है। हाँ जी, आपां जिहड़ी पहली टाइप डिस्कस कीती सी पिरामिड दी उहदे विच आपां 4 ट्रायंगल्स तो ही एक जिहड़ा बहुफलक है यानी कि पॉलीहेड्रन है वो बनाया सी। उस दे विच की सी आपां एक ट्रायंगल लई सी बेस ते, तुहानूं याद होएगा। इस तरह ट्रायंगल लैके तीनों फेसिस तो आपां चलीए तां एक इत्थे, फिर इहनूं इहदे नाल जोड़ के ते इहनूं इहदे नाल जोड़ देंगे तो अपने कोल एक पिरामिड बन जाएगा। तो एक पिरामिड बन गया। सो इस दे विच आपां देख सकते हैं कि अपने कोल जिहड़ा बेस होएगा आधार एक ट्रायंगल उत्थे होएगी। उस तो बाद हाँ जी, आ जिहड़ी साइड है इत्थों चलेगी दूजी, एक इधरों तीजी ते एक इधरों चौथी। सो अपने कोल इहदे विच 4 ट्रायंगल्स होणगियां। सो इस दे लई आंसर आएगा अपने कोल यस यानी कि हाँ। अगे आने आ स्क्वेयर एंड 4 ट्रायंगल्स। कहंदा एक वर्ग ते 4 त्रिभुजां तो एक आपां जिहड़ा है अपने कोल बहुफलक यानी कि पॉलीहेड्रन बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं आपां। इस केस दे विच भी अपने कोल एक पिरामिड होएगा, बट इस केस दे विच दूजे दे विच आपां बेस ते एक ट्रायंगल रखी सी यानी आधार एक त्रिभुज नूं लिया सी। इहदे विच आपां जेकर आधार एक वर्ग नूं लै लईए सो आपां इस तरह एक वर्ग लैके आधार बनाइए तां उस तों आपां एक बहुफलक बनाना होए तो इस तरह अपने कोल एक बहुफलक होएगा। आधार ते होएगा अपने कोल स्क्वेयर यानी कि वर्ग। ते हुण चारों भुजावां तो वर्ग दियां तो 4 ट्रायंगल्स निकलणगियां, एक 2, एक पिछे वाली 3, एक इधर वाली 4। सो इस तरह 4 त्रिभुजां ते बेस वर्ग रख के आपां एक जिहड़ा है पॉलीहेड्रन यानी कि एक बहुफलक बना सकते हैं। सो इस दे लई आंसर आएगा अपने कोल यस यानी कि हाँ। हाँ जी, अगे आने आ दूजे क्वेश्चन ते। वो है इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसिस। कहता है कि ऐसा बहुफलक बनाना संभव है जिहदे विच जिहड़ी है फलकां दी गिणती वो कोई भी होवे। हाँ जी, इहदे लई आपां आंसर च की लिख सकते हैं। आपां देखिया कि जिहड़ा बहुफलक हुंदा है उहदे विच घट्टो घट्ट किन्ने फेसिस हुंदे ने। हाँ जी, 4 ट्रायंगल्स तो एक बहुफलक बनिया सी घट्टो घट्ट। उस तो बाद तो उहनूं आपां वधाई जावांगे तो अपने कोल होर बहुफलक बनी जाणगे। सो इट मीनस बहुफलक बनाना उदों संभव है जदों घट्टो घट्ट उसदे 4 फेसिस होण यानी कि 4 फलक होण। सो इहदे विच आपां यही लिखांगे। सो पॉसिबल
if it has at least 4 faces। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਫਲਕ ਹੋਣ। ਸੋ 4 ਫਰਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 4, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਖਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੰਗਸਮ ਫਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਬੰਗਸਮ ਫਲਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨੋ, यानी कि नहीं। ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਨਸ਼ਾਰਪਨਡ ਪੈਨਸਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੈਨਸਿਲ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਪੈਨਸਿਲ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ ਅਨਸ਼ਾਰਪਨਡ ਪੈਨਸਿਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਯੈਸ, यानी कि हाँ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਕ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। नो यानी कि नहीं। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾਕਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਯੈਸ, यानी कि हाँ। आने हुण एक्सरसाइज दे 4th क्वेश्चन ते, जिसका फर्स्ट पार्ट है अपने कोल, हाउ आर प्रिजम्स एंड सिलेंडर्स अलाइक। कहंदा किस तरह प्रिजम ते सिलेंडर यानी कि बेलन इक्को ਜਿਹੇ ने। अलाइक ਦਾ मतलब ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇਗੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਈ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਬੇਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। A prism becomes cylinder when
number of sides of its base keep on increasing। ओके अगे सैकेंड पार्ट ते आने हुण आपां हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। कहंदा जिहड़े पिरामिड ने ते शंकु ने ओह किस तरह इक्को जिहे ने। हाँ जी, आपां पिरामिड दे विच देखिया सी जो चीज़ आपां इह च डिस्कस कीती है उही इहदा भी रीजन बनेगा, क्योंकि जिहड़ा पिरामिड होएगा उसके आधार दे विच जेकर आपां भुजावां दी गिणती नूं वधाई जावांगे तां ओह भी गुलाई दी शेप लै लेगा किसी पॉइंट ते जाके, या गुलाई दी शेप आपां लगन लग जाएगी जदों आधार दियां भुजावां दी गिणती बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वह जाके एक पॉइंट ते मिलदियां ने, तो उत्थों आपां नूं किस दी शेप मिलेगी, एक कोन दी यानी कि एक शंकु दी। सो उस दे बारे ही लिखदे हां इस दे सोल्यूशन दे विच। आ पिरामिड becomes a cone when number of sides of its base keep on increasing। यानी कि एक पिरामिड एक शंकु बन जाता है जदों उस दे आधार दियां भुजावां दी संख्या वड्डी ते होर वड्डी हो जाती है। सो ये नाल होया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। आने फिफ्थ ते इज अ स्क्वेयर प्रिज्म सेम एज क्यूब। कहंदा है एक स्क्वेयर प्रिज्म यानी कि वर्ग वाली प्रिज्म है जिहड़ी ओह एक क्यूब यानी कि घन हुंदी है। एक्सप्लेन। हाँ जी, ये बारे आपां दसना है, रीजन कह सकते हैं। कहना स्क्वेयर प्रिज्म यानी कि ओह वाली प्रिज्म जिसका बेस एक स्क्वेयर होएगा यानी कि आधार दे उत्ते एक वर्ग होएगा। हाँ जी, जेकर आपां आधार वर्ग लईए तां ऐसी जिहड़ी प्रिज्म है ओह घन भी हो सकती है, ओह घनाव भी हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल आपां कीती सी जदों आपां एक बॉक्स लिया सी। हाँ जी, तुसीं देख सकते हो कि मेरे कोल है एक घनाव यानी कि क्यूबॉइड ते जिसका बेस है एक वर्ग ते जिसकी टॉप भी है एक वर्ग। इट मीनस यह एक प्रिज्म है ते प्रिज्म यह जिहड़ी है यह है अपने कोल इत्थे एक घनाव दी शेप दे विच ते ओह कह रहा है कि हमेशा ओह क्यूब दी शेप च ही होएगी। सो यह करैक्ट नहीं है जो ओह कह रहा है, क्योंकि ओह प्रिज्म जिसका बेस ते जिसकी टॉप एक स्क्वेयर होवे यानी कि वर्ग होवे ओह घनाव भी हो सकती है। सो यही आपां लिखांगे इस दे आंसर दी एक्सप्लेनेशन दे विच। तां लिखदे हां फिर। हाँ जी, इसका सोल्यूशन की होएगा फिर 9 comma it can be a cuboid also। नहीं, यह एक घनाव भी हो सकती है। आने एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन ते वेरीफाई आइलर्स फॉर्मूला। यूलर का जिहड़ा सूत्र है वह वेरीफाई करना, आपां चैक करना है इन्हां फिगर्स दे लई। पहले ते आने आ। हाँ जी, अपने कोल आपां नूं चाहिदा है एफ वी ते ई यानी कि नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस। सो सब तो पहला एफ फलक देखते हैं, ये किन्ने होणगे। आपां देख सकते हैं फलक 1 2 3, उस तो बाद पिछे 4 ते वो पिछे वाला 5, फिर एक हेठा एक उपर। सो 7 फलक हो गए अपने कोल। हाँ जी, हेठा वाला उपर वाला 2 3 4 5, पिछे वाले 2 पिछे वाले ने। सो 7 फलक हो गए अपने कोल। उस तो बाद एजिज देख लेने किन्ने आ।
एज ने अपने कोल थल्ले 1 2 3 4 5 5 हेठां ने 5 ही उपर ने 6 7 8 9 10 10 ये हो गया अपने कोल। हुण आ देखते हैं 11 12 13 14 ते एक आह 15 पिछे वाला जिहड़ा डोटेड बनाया होया है। सो 15 हो गए अपने कोल एज यानी कि किनारे। तो उस तो बाद हुण अपने कोल आ गए वर्टिसेस। V की वैल्यू कितनी है इस केस दे विच? शिखर यानी कि 1 2 3 4 5 5 शिखर हेठां हो गए। उस तो बाद 6 7 8 9 10 सो शिखर हो गए अपने कोल 10। हुण इस तो बाद आपां इहदे लई यूलर फॉर्मूला जिहड़ा वो चैक करते हैं। F प्लस V माइनस E की वैल्यू, हाँ जी, इनू करते हैं सॉल्व। F की जगह 7 प्लस V की जगह ते 10 माइनस E 15। सो ये हो गया 7 ते 10 17 माइनस 15, हाँ जी आ गया 2। तो F प्लस V माइनस E बराबर होंदा है 2 दे ही। अपने कोल भी इत्थे सॉल्व करके 2 आ गया। लैफ्ट हैंड साइड नूं आपां सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड दे आ गया इक्वल। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ यूलर का सूत्र है वो वेरीफाई हो गया पहली डायग्राम के लिए या पहले सॉलिड के लिए। सो आयलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। सो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं। सो इस दे नाल ही जिहड़ी यूलर के सूत्र की पड़ताल है वो पूरी हो चुकी है। अगे आने आपां दूजी डायग्राम दे लई, दूजे सॉलिड दे लई देखदे हां। हाँ जी, आपां नूं चाहीदा एफ फलक यानी कि कितने होणगे फलक। आपां एक क्यूबॉइड देखिए यानी कि घणाव उसदे फलक आले दुआले वाले 4, एक हेठां 5, उपर वाला नहीं गिणिया जाएगा क्योंकि उपरों भी कवर है। सो 5 हो गए, 4 आले दुआले वाले, एक हेठां वाला 5, उपरों 6 7 पिछे वालियां 2 ट्राइंगल्स 7 ते 2 हो गए अपने कोल 9। सो F हो गया 9 इस दे लई अपने कोल। E दी देखदे हां वैल्यू कितनी आएगी। एज किन्ने ने यानी कि किनारे, किनारे हेठां 1 2 3 4, 4 किनारे हेठां, 4 होणगे आले दुआले, 4 ते 4 8, फिर 9 10 11 12 12 हो गए, फिर आह 13 14 15, एक वो पिछे वाला 16। सो E एज यानी कि किनारे हो गए अपने कोल 16। उस तो बाद V वर्टिसेस यानी कि शिखर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शिखर, एक आह उपर 9 शिखर हो गए अपने कोल। सो F प्लस V माइनस E बराबर 2 दे आंदा है कि नहीं। लैफ्ट हैंड साइड दे विच भरदे हां वैल्यू LHS यानी खब्बा पासा। F 9 प्लस V 9 माइनस E जो कि है 16। सो 9 ते 9 18 माइनस 16 बराबर आ गया 2 दे, जो कि आ गया राइट हैंड साइड दे इक्वल। वेरीफाइड यानी कि पड़ताल होगी ये नाल इसदी कंप्लीट यानी कि पूरी। अगे आने 7th क्वेश्चन ते यूजिंग आयलर्स फॉर्मूला फाइंड अननोन। कहंदा यूलर दे सूत्र का प्रयोग करो ते जिहदी वैल्यू मिसिंग है वो आपां लभणी है। हाँ जी, यही फॉर्मूला अपना यूज होएगा F प्लस V माइनस E बराबर 2। यूलर सूत्र राही या फिर बाय आयलर्स फॉर्मूला। F प्लस V माइनस E बराबर 2, इस च भरदे हैं वैल्यूज। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आम ही आंदा है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सो भरदे हैं वैल्यूज। F की वैल्यू आप पता करनी है। सो F एवं आ जाएगा। V की वैल्यू है 6 प्लस 6 माइनस E की वैल्यू 12, सामने आएगा 2। सो F इन्हां दोनों नूं सोल्व करांगे तो प्लस माइनस के साइन ने, निशान अलग अलग ने, माइनस होएगा। 12 चो 6 घटा के 6, पर कादे माइनस है क्योंकि 12 है माइनस का वड्डा। तो दूजे पासे 2 आ 6 हुण उधर पासे जाके जुड़ जाएगा 2 प्लस 6, तो F की वैल्यू आ जाएगी अपने कोल 8। तो यह आ जाएगा अपने कोल आंसर यानी कि फलकों की संख्या आ गई 8 इस केस दे विच। दूजे पार्ट ते आने F है, V है नहीं, E बराबर 9। सो आ चीज़ लिख लेनी है बाय यूलर्स फॉर्मूला यानी कि यूलर के सूत्र राही। फिर F प्लस V माइनस E बराबर 2 तो भरदे हैं वैल्यूज। F है 5 प्लस V पता करनी है माइनस 9 बराबर 2। हाँ जी, आह V आ माइनस दे 9 तो प्लस दे 5,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ 4 ਤੇ 9 ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਸੋ -4 ਬਰਾਬਰ 2। ਇਹ 4 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ v ਬਰਾਬਰ 2 + 4 यानी कि v बराबर 6, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ। f ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ e ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਬਾय ਆਇਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ f + v - e ਬਰਾਬਰ 2, f 20 + v 12 - e ਬਰਾਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32 - e ਬਰਾਬਰ 2। ਹੁਣ ਆ 32 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ -e ਬਰਾਬਰ 2। 32 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ -e ਬਰਾਬਰ -30, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ e ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30, यानी कि ਜਿਹੜੇ किनारे ने वो आ गए 30 इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.3 ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਨੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੈਨ ਅ ਪੋਲੀਹੈਡਰਨ ਹੈਵ 10 ਫੇਸਿਸ 20 ਐਜਿਸ ਐਂਡ 15 ਵਰਟਿਸਿਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਫਲਕ ਦੇ 10 ਫਲਕ 20 ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 15 ਸਿਖਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਲਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ 2 ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਐਸਾ ਬਹੁਫਲਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਬਾय ਆਇਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। यानी कि ਈਲਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ f + v - e ਬਰਾਬਰ 2 ਦੇ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। 10 ਫੇਸਿਸ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੋ f ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 + 15 ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਹ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ -20 ਐਜਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। 15 ਤੇ 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 - 20। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਹੈਡਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਫਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.3 ਤੇ ਚੈਪਟਰ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.3 ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।